मिल जाएगा शायद। चलो बात करते हैं बाबू, ऐसे तुम लोग को पूरा समझ में आया। हम हेडिंग डाले इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। 2-3 को तरीका बताते हैं, उसको याद रखिएगा। पहले तो अवतल दर्पण बनाइए, क्योंकि हमको फोटो किस में बनाना है? अवतल दर्पण में। यही मेरा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया, इसको क्या बोला था? अब तुम लोग खुद बोलेगा, पी से पोल। अब पोल बोलो, ध्रुव मत बोलो, तो नहीं अच्छा। अब थोड़ा सा तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? पी, पोल। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्सिस, ठीक है। यानी कि इसको बोल देगा प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, लोग बोलता है हिंदी में मुख्य अक्ष। ये चीज़ बता चुके हैं बाबू। यहाँ पे क्या रहता है? मेरा फोकस रहता है, ठीक है, बड़ा वाला आप। और यहाँ पे केंद्र पे क्या रहता है? सी रहता है। अब ध्यान देना, यहाँ से 2 चीज़ बताते, 2-3 चीज़ बताते, उसको याद रखो। कहीं पे फोटो रहेगा, कहीं पे तुम वस्तु रख दो, अपना मन से तुम फोटो बना लेगी, ठीक है। ये को याद रखो कि अगर हाई कौन चीज़ की, इस रेखा का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर अगर लाइट आएगी, प्रकाश की किरणें आएगी, प्रिंसिपल कौन अक्ष है? प्रिंसिपल अक्ष है। तो प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर है ना आ रही है लाइट। मान लो इधर से कोई लाइट आ रही है तो आएगी, तो है ना शीशा है, तो शीशा से टकराएगी। तो प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर अगर लाइट आएगी तो टकरा के कहाँ से काटेगी? फोकस से काटेगी। कहाँ से काटेगी? तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाले, लिख देते हैं प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें कहाँ काटती है? फोकस पर। कहाँ? फोकस पर काटती है, काटती। तो क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव ए से पूछ दिया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली लाइट दर्पण से परावर्तित होकर किस प्रधान अक्ष के किस बिंदु पे काटती है? फोकस पे। तो उसी में 4 ऑप्शन दिया था, केंद्र बिंदु पे, ठीक है, और इनके वक्रता त्रिज्या पे, ध्रुव पे और फोकस पे। तो किस पे? फोकस पे। तो एक चीज़ इसको याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर लाइट आएगी तो किस पे कटेगी? फोकस पे कटेगी। अब बात करते हैं कि बस एक चीज़ और कष्ट डाल के याद रखिए, कोई चीज़ नहीं है, और यहीं से आप लोग खुद बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। बात करते हैं बाबू, ठीक है। ये क्या है? मेरा पी, पोल है। ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये एफ है, फोकस है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लो, ठीक है बाबू। तो ये क्या है? मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? ध्रुव है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त किसका, कि देखो ये को तो लाइट समानांतर आया था, किस पे काटा है? तो इतना दिमाग में जब आ रहा है कि कोई लाइट अगर समानांतर आ रहा है तो फोकस पे काट रहा है, तो कोई लाइट अगर फोकस पे कटेगा तो फोकस से कटेगा तो कैसे? शीशा से टकराएगा तो कहाँ जाएगा? पकड़ लिया, तो इसको दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। अगर लाइट समानांतर आ रही थी तो फोकस से काट के जा रही थी। अब लाइट क्या कर रहा है? फोकस से काट रहा है, तो कैसे जाए? समानांतर चली जाएगी। तो वही चीज़ तो कहने का चाह रहे हैं। वो मेरा लाइट समानांतर आ रहा था तो फोकस से काट रहा था, अब फोकस से कट रहा था, कैसा चल जाएगा? समानांतर। एक और थोड़ा सा याद रखो, जितना इतना याद रखा कष्ट से एक और याद रख लो, ठीक है। अवतल दर्पण है, पी, ओए पी, एफ और सी, कोई दिक्कत? चलो बाबू ध्यान देना इधर। अगर कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके गुजरती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती है ना, तो उसी पे आएगी या उसी पे चली जाएगी। 3 को याद रखो मेरे भाई। एक को याद रखो, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो कैसे चल जाएगा? फोकस से कट के चल जाएगा। एक को याद रखो कि फोकस आएगा तो कैसे चल जाएगा? समानांतर चल जाएगा। और ये को याद रखो कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर से होकर गुजर रही है फिर उसी पर, क्योंकि पर एक लंब जाती है, लंबवत किरणें उसी पे क्या हो जाती है? लौट जाती है। क्या हो जाती है? लौट जाती है। इसीलिए ऐसा हो रहा है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि हम शीशा पे देख रहे थे कि नॉर्मल पे जब लाइट टकराएगा ना तो फिर उसी पर रिटर्न हो जाता है, तो इसको नॉर्मले बुलाता है। और यानी कि इसको बुलाता है किसी केंद्र पे गया, यानी कि नॉर्मल पे बन जाता है, नॉर्मल फिर इसी पर लाइट क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। तो ये 3 को बात याद रखो। तीसरा बात, दूसरा बात, इतने से आप लोग फोटो बना लीजिएगा। अगर लिखना चाहते तो जल्दी से लिखिए, और ना वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगा। चलो 2-3 को टर्म याद, इसको बस इसको दिमाग में रखिएगा, और यहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम बता रहे हैं बाबू कि अवतल क्वेश्चन आपको, आप देखो पढ़ेंगे, आप लोग नहीं पढ़े तो छोड़ दिए, भूल जाइए, और यहाँ से नए सिरे से सीखिए। हम क्या बोले हैं कि अब क्वेश्चन जैसे पूछ दे कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखा जाए, यानी इन्फिनिटी पे रखा जाए। कहाँ पे? पहले अनंत पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? अनंत पे रखा जाएगा
तो बताइए फोटो कैसा बनेगा? वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बहुत बार। तो देखो बाबू एक काम करो, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? अवतल दर्पण बनाना है। क्या? क्योंकि अवतल दर्पण में ही नाम बात करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण आप बना लो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ही मेरा हो गया, प्रधान अक्ष ये क्या है मेरा? पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, कोई दिक्कत नहीं ना है। हम वस्तु को रखे कहाँ है? अनंत पे। तो अनंत कहाँ है? इधर इधर एकदम अनंत। मैं नहीं है पता कि कहाँ से, तो जहाँ पे वस्तु रखिएगा वहीं से ना लाइट आएगा। देखा चालू है कैमरा, सेकेंड चल रहा है, कंफर्म? ठीक है, तो एक चीज़ बाबू, वस्तु को कहाँ रखें हम? इन्फिनिटी पे। तो जहाँ पे वस्तु रखिएगा वहीं से ना प्रकाश आएगा। तो यानी कि लाइट कहाँ से आएगा? अनंत पे आएगा। अनंत से आ रहा है। मान लो लाइट कहाँ से आ रहा है? सब कहाँ से आ रहा है? मान लो वस्तु हमको नहीं पता है, अनंत पे रखा है, तो लाइट कहाँ से आएगा? अनंत से ना लाइट आएगा। तो 2 लाइट हम मंगा रहे हैं, कहाँ से? मंगा नहीं रहे हैं, मतलब आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। तो अनंत से आने वाली लाइट देखो कैसा आ रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। और मुख्य अक्ष के समानांतर लाइट आती है तो कहाँ काटती है? बताए थे जस्ट आपकी पिछले वाले थी में क्लास, आपकी जस्ट पीछे। तो कहाँ पे काटती है? फोकस पे। एक दूसरे को कहाँ काट रही है? तो जहाँ पे एक दूसरे को लाइट काटती है बाबू, वहीं पे कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो एक दूसरे को कहाँ काटा है? सब फोकस पे। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे ही बनेगा। तो लिखिएगा इसका क्या बोलते हैं कि स्थिति, स्थिति, रुक जा, ठीक है, पोजीशन बाबू, पोजीशन। अनंत से लाइट आ रहा है तो कहाँ पे काट रहा है? इधर से, ये भी तो समानांतर है तो फोकस से काट दिया है। तो कहाँ पे बना है? अनंत से आने वाली लाइट। तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? फोकस पर बनेगा, फोकस पर। और कैसा बन रहा है? एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है कि नहीं? देख रहे हैं एक दूसरे को, एकदम इसी पे काट दिया है। तो किस आकार का बनेगा? बिंदु आकार का, मतलब एकदम बहुत छोटा, एकदम पॉइंट साइज का। कैसा? पॉइंट साइज का। अब बात करते हैं, ये 2 तो हो गया मेरा। इसका नेचर कैसा रहेगा? स्वाभाविक जो फोटो बना मेरा, इसका नेचर क्या रहेगा? प्रकृति क्या रहेगी इसकी? ठीक है, तो कैसा बनता है? याद रखना, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इंग्लिश में इन्वर्टेड। जो फोटो उल्टा बनता है वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? आभासी। जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक बनता है, जो उल्टा वो वास्तविक। तो उल्टा फोटो ही क्या बनता है? वास्तविक। तो फोटो कैसा बनेगा? रियल, मतलब वास्तविक। उल्टा बना, रियल बना, और कैसा बना? बिंदु आकार का बना। और कहाँ बना? फोकस पे बना। ठीक है, पॉइंट साइज, POINT, पॉइंट साइज। कोई दिक्कत? तब इसको बोलो अब, तुम्हारा बाबू क्वेश्चन क्या था? तो ठीक है, तो यदि मैंने कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु की हाइट 10 फीट है, उसको पूरा देखना है तो कम से कम न्यूनतम हाइट कितना आना चाहिए? 10 फीट। सॉरी, तो 10 फीट का है तो 5 फीट का शीशा होना चाहिए, तब जाकर पूरा दिखेगा। बाबू रुक जाओ, टाइम देंगे लिखने के लिए। ठीक है, दूसरा का पोजीशन देखते हैं। इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज, अब वस्तु को इंग्लिश में बोला था ऑब्जेक्ट इज एट। अब वस्तु को अभी क्या रखे थे? अनंत पे। अब अनंत और सी के बीच रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज कहाँ? इनफाइनाइट एंड सी। ठीक है, क्योंकि मेरा समय बचेगा। अब देखो फिगर बना दो, ठीक है, फोटो बनाओ और काटते चले जाओ। मेरा अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये मेरा पोल हो गया, EF हो गया, और ये C हो गया। अब बोला है ये अनंत हो गया, मान लो इधर। तो अनंत और C के बीच ना, ये देखो इधर सीखो यार, अनंत और C के बीच क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया। तो वस्तु को अनंत, कोई मान लो कि ये भी कोई वस्तु है, A और B वस्तु को कहाँ रख दिया? अनंत और C के बीच रख दिया कि नहीं? तो सबसे पहले क्या बताए थे वो नियम याद रखो कि ये वस्तु से समानांतर लाइट लेके प्रधान अक्ष के क्या कर रहा है? समानांतर लाइट को लाना है। तो समानांतर लाइट आएगी तो एक दूसरे को कहाँ पे काटेगी? फोकस पे काटेगी। तो फोकस होकर गुजार दो, ठीक है, फोकस होकर गुजार दिए। और एक लाइट कहाँ से गुजारो? उसके वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आएगी तो फिर कहाँ पे रिटर्न हो जाती है? बताए थे। तो एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे। कहाँ पे काट रहा है? फोकस और C और F के बीच है, F और C के बीच। और देख रहा है इसका हाइट कितना बना हुआ है? कितना बना हुआ है? तो मतलब नहीं हमें बताया, मतलब कि इधर हाइट बना हुआ कि नहीं? तो देखो बाबू, इसका अगर ये भी है तो इसका भी नाम तुम दे दो, उलट दो।
ए डैश बी डैश, अपना मन से नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये बताओ वस्तु रखे थे ऐसे सीधा, अब बन गया कैसा, उल्टा। वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, छोटा बना है। तो अब इतने से दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी स्थिति की बात करें, पोजीशन की, तो कहाँ पे बन रहा है बाबू, जब वस्तु को आप इन्फिनिटी और सी के बीच रखिएगा तो कहाँ कहाँ बना है, बिटवीन बी डब्ल्यू, बिटवीन किसके बीच, सी और एफ के बीच, एफ के बीच। अब बताओ इसका प्रकृति कैसा है, नेचर की बात करें, नेचर वस्तु से यानी कि लेस देन, मतलब कि इससे ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से समझ में आ रहा है, छोटा। अभी उल्टा बना है ना, तो नेचर में आएगा ये, नेचर इसका और क्या हो जाएगा, उल्टा। कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और जो इन्वर्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। तो रियल लिखो, अपना मन लिख दो, रियल, ठीक है। और वस्तु से छोटा बनवे किया है, कोई दिक्कत, तो देख रहा है, बस अनंत और सी के बीच रखे, तो अनंत और सी के बीच ए बी को रख दिए। एक समानांतर लाइट गुजारे कहाँ से, समानांतर लाइट गुजारे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो फोकस से कट के निकलाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहीं पे कट के रिटर्न हो गया, यहीं पे एक दूसरे को काट लिया, तो यही बन गया फोटो। अब कह रहा है, ठीक है, तीसरा केस पढ़ रहे हैं, तीसरा केस का स्टडी करने जा रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, वस्तु को खसका के लाके इसी पे रख दे रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ तक तो अनंत पे रख के देख लिए, अनंत और सी के बीच रख के देख लिए, अब कहाँ रख रहे हैं, सी पे रख के देख ले रहे हैं, ठीक है। चल भाई वो भी करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे बाबू, तो तुम लोग खुद बताओ, अब हमको नहीं आ रहा है। पी, ये क्या आ गया मेरा, या पी क्या आ गया, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हम, तो चलो ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। जैसे मान लो आदमी खड़ा है और शीशा के वक्रता केंद्र पर रख दिया गया है। तो ये बताओ एक लाइट कहाँ से होकर गुजारे, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, फोकस होकर गुजार देते हैं, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक लाइट कहाँ से गुजारना है हमको, केंद्र से। छोड़ो, तो सबसे पहले दुइयों को, तीन को शुरू में पढ़ाए थे। तो एक लाइट तुम क्या करो बाबू, फोकस से गुजारो, एक काम करो, फोकस से गुजारो। कहाँ पे, फोकस से। तो फोकस से जो लाइट गुजरती है एक दूसरे को प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। लाइट कहाँ से गुजरा है, फोकस से। तब कहाँ पे कैसा चली जाएगी, समानांतर। तो जब आई है तो समानांतर भेज दीजिए। अरे रुक जा, टेढ़ा नहीं, अरे चलो रुक जा थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, फोकस। अब देखो थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है बाबू। अब देखो, अरे यार आपको समझा देते हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ए बी हो गया, सी हो गया। थोड़ा सा मेरा फिगर इधर बना है, लेकिन आपके फिगर इधर नहीं बनना चाहिए। हम बताते हैं, वस्तु को हमने कहाँ रखा है, केंद्र पे, ठीक है, वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र से लाइट आई तो मुख्य अक्ष के समानांतर आई, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली लाइट कहाँ जाती है, फोकस से जाती है ना। और एक लाइट आप फोकस से गुजारे तो फोकस से जाने वाली लाइट समानांतर चल जाएगी। तो थोड़ा सा मेरा अगर पैरेलल जाता था, यहाँ पे काटता, थोड़ा सा नीचे आता तो मेरा एकदम स्ट्रेट बन जाता है। काट के देख लो ना, थोड़ा सा हाथ है ना यार, इधर देखो, अब नीचे चला गया। मतलब आपको सही फिगर बनाना है, ठीक है। तो देख रहा है बाबू, एक दूसरे के बराबर जितना अगर वो केंद्र पे रखे हैं, देखो सीखो इसको, 2 को 3 को मेथडवे लगा रहे हैं, उसी से फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये वो कहा कि है कि समानांतर गुजार दिए, फोकस से गुजार दिए, फोकस से गुजारे हैं तो एक दूसरे को कहाँ काटा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो देखो ऑब्जेक्ट एक जब रखे हैं किस पे, सी पे रखे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट रखे हैं तो पोजीशन कहाँ पे बना है, तुम लोग खुद बनाओ। जो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पे बना है, सी ए पे ना बना है। तो ये बना है कौन सी पे, सी पर, ठीक है। और कैसा बना है, उल्टा। नेचर के बारे में आओ, इसका सब आते हैं, अभी आते हैं। नेचर कैसा है बाबू, उल्टा। जब उल्टा बन गया तो कैसा बना, रियल, वास्तविक। और एक और चीज़ की, बड़ा बना है कि छोटा बना है बाबू। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं ना, तो ये दोनों वस्तु का जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा फोटो भी बनता है। तो देख रहा है एक दूसरे के बराबर दिख रहा होगा। तो वस्तु के बराबर फोटो कब बनता है, जब वक्रता केंद्र पे क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो वस्तु के बराबर, ठीक है।
देखिए टाइम कितना है। तो ठीक है, एक पहले इनफाइनाइट पर रखे थे। इनफाइनाइट से लाइट कैसा आ रहा था? सीधे आ रहा था। जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है बाबू? मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई लाइट आ रही थी तो क्या हो रहा था बाबू? यहाँ से सीधे टकरा रहा था। कहाँ से? इसको बोला जाता है अपार्चर, जिसको बोला जाता है द्वारा। क्या? द्वारा। तो ये अपार्चर है। तो एक बात बताओ, और यहाँ पे मेरा फोकस होता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं भाई, कोई भी लाइट समानांतर आती है तो टकरा के किस पे काटती थी? फोकस पे। तो इतना ही बात को हम केवल ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर हमने बहुत सारा मतलब 3-4 को केस स्टडीज कर लिया था। तो अनंत पे रखा जाता था, फोकस पे काटता था, पॉइंट साइज का बनता था और बहुत छोटा बनता था। और कैसा बनता था? उल्टा बनता था। और कोई भी प्रतिबिंब जो उल्टा बनेगा, याद रखना, एक बताए थे रिभर, ठीक है, रिभर ट्रिक बताए थे। जो रियल बनेगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। और जो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बोले तो सीधा। इधर देखो बोर्ड पे, समझने का प्रयास करो बाबू। ट्रिक के तौर पे याद कर लो, जो रियल बनेगा वो कैसा बनेगा? जो वास्तविक बनेगा उल्टा। इन्वर्टेड का हिंदी क्या होता है? उल्टा। और जो इरेक्ट मतलब जो सीधा फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा? अरे सॉरी, जो मान लो कि यहाँ वर्चुअल लिख देते हैं, बाबू सीख लो। एक ट्रिक के तौर पर अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, बस ट्रिक कोई नाम का चीज़ नहीं होता। रिवर याद रखो, रियल है मतलब वास्तविक बनेगा तो आई, उसके बगल में क्या? इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। अगर कोई प्रतिबिंब वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, और जो काल्पनिक बनेगा वो कैसा बनेगा? इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। तो इस यहाँ से तुम याद रख लेना रिवर, ठीक है। आर आई भी यार, आर को स्किप कर रहे हैं। आर मतलब जो रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, नहीं उल्टा बनेगा। और जो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक फोटो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इतना बात को हम याद में रखने वाले हैं। तो ये 2-3 केस स्टडी किए थे। एक अनंत पे फोटो रखे थे तो कहाँ बन रहा था? फोकस पे। और फिर अनंत और सी के बीच रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच बन रहा था, उल्टा बन रहा था। तो जो फोटो उल्टा बन गया वो कैसा रहेगा? रियल। उल्टा माने रियल, उल्टा ही रियल बनता है, यानी रियल ही उल्टा बनता है। तो उल्टा बन गया। जैसे हम वस्तु को खड़ा कर रहे थे अनंत और सी के बीच, फोटो कैसा बन जा रहा था? ऐसे उल्टा, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, कि मान लो कि हमने वस्तु को कहाँ एक बार रखा था? वक्रता केंद्र पे। तो यहाँ से एक लाइट टकरा के आ रही थी और फोकस होके गुजर जा रही थी, और एक लाइट को हम फोकस से गुजार रहे थे और जा रहे थे। तो कहाँ पे काट रहे थे? एक दूसरे को वक्रता केंद्र के पास में, लेकिन उल्टा काट रहा था। तो सीधा रखे थे वस्तु को, काट दिया कैसा? उल्टा। तो फोटो कैसा बना था? उल्टा। जब फोटो उल्टा बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल। तो उल्टा बना तो रियल बन गया। तो ये तो दो प्रतिबिंब की प्रकृति समझ में आ जा रही है कि जो उल्टा बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। इन्वर्टेड क्या बोलते हैं कि जो उल्टा बना वो मेरा रियल बन गया। और कि वस्तु के बराबर, यदि अगर मान लो मार्कर रख दिए, अगर मेरा मार्कर का लंबाई कितना है? 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, तो 5 इंची का फोटो बनता था, उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था, लेकिन वस्तु के बराबर बनता था। लेकिन कैसा बन जाता था? उल्टा बन जाता था। उल्टा बनता होगा तो इधर ही के साइड में बनेगा ना। हाँ, इधर ही के साइड में बनता था। इस केस को हमने पिछले क्लास में इतना स्टडी कर लिया था। अब बात करते हैं कहाँ पे बाबू? अब नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हम, कि यहाँ तक तो रख लिया। अब सर क्या इधर भी वस्तु रख देगा? तब हम लिखते हैं वस्तु को, जब वस्तु कहाँ पे रखे बाबू? सी और एफ के बीच रखे। सी और एफ के क्या हो? बीच हो, मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। इधर देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखे। तो देखो बाबू, कोई भी मान लो ए और बी क्या हो गया तुम्हारा? वस्तु। ए बोर्ड पे देखो और सीखो। सी ए और बी क्या तुम्हारा हो गया? ऑब्जेक्ट। मान लो मार्कर खड़ा कर दिया, और यहाँ से एक लाइट तुमको पैरेलल लेके आना, एकदम समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली लाइट कहाँ से काटती है? काट के लेके चले जाओ, ठीक है। और ये कहाँ पे हमको, एक कहाँ से लाइट गुजरना है? अब चलो रुक जाओ। एक हम निकालेंगे, एक तो पैरेलल लेके आए, कौन चीज? लाइट है और इधर से कट के निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आपको। जब हम अनंत और सी के बीच रख रहे थे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच रखे ना, तो अनंत और सी के बीच बनेगा, ठीक है। तो एक लाइट हम कहाँ से गुजार देते हैं? फोकस से, बताए थे ना। तो जो ध्यान देना, जो लाइट, अरे यार, जो लाइट फोकस से गुजरेगी, जो लाइट, थोड़ा सा और इधर आता मेरा, ठीक है। जो लाइट मेरा फोकस से गुजरेगी वो काटेगी कहाँ पे? एक दूसरे को। देखो कहाँ काट रही है, दिख रहा है? इधर काट रहा है, लाइट इधर से। तो क्या बोले थे? जहाँ पे लाइट एक दूसरे को काटती है प्रतीत होती है, वो है ना प्रतिबिंब बनता है। तो दुइयों को काम कर रहा है अभी तक। ये को लाइट पैरेलल आके भेज दे रहे हैं, फोकस से काट दे रहे हैं, और दूसरे के लाइट को क्या कर रहे हैं? फोकस से काट के कहाँ भेज दे रहे हैं? पैरेलल कर दे रहा है। इस स्ट्रेट जाता है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग स्ट्रेट कर लीजिएगा। तो लाइट एक दूसरे को कहाँ काटा? यहीं पे ना काटा है, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो बाबू, देखो जितना दूरी पे रहता है उतना थोड़ा सा, और मेरा सेंटर इधर रहता है सी। अब ध्यान देना, इधर क्या है? अनंत है, इधर क्या है? सी है। तो मेरा फोटो जो बना, प्रतिबिंब का हिंदी हो जाएगा, अगर हम एक बार फोटो बोल देते हैं, इमेज बोला जाता है। वस्तु को रखे हमने कहाँ? सी और एफ के बीच में, ये वस्तु हो गया। और कहाँ प्रतिबिंब बन गया? तो देखो, सी और एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब वस्तु बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? देखो, सी और एफ के बीच रखेगा तो अनंत और सी के बीच, इससे वस्तु से बड़ा बना है कि नहीं? बना है। और देखो, और बड़ा बना है तो उल्टा बना है। कैसा बना है? बोर्ड पे देखो, सीधा वस्तु रखा तो कैसा बन गया?
उल्टा, जब उल्टा बन गया तो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? वास्तविक, क्योंकि उल्टा बना है। तो उल्टा तो रियल बना। तो यही बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था एक बार कि जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बता देते हैं सबसे पहले स्थिति, पोजीशन। और पोजीशन मेरा कहाँ बता रहा है बाबू? अनंत, मतलब कहाँ प्रतिबिंब का पोजीशन कहाँ है? किसका पोजीशन की बात कर रहे हैं? प्रतिबिंब के पोजीशन की। तो कहाँ बना है? सी और अनंत के बीच, इन्फिनिटी के बीच। और बाबू नेचर कैसा है फोटो का? जो फोटो बना है किस प्रकृति का बना है? उल्टा बना है। जब उल्टा बना है तो कैसा बना है? रियल बना है। और वस्तु से बड़ा। समझ आया तुमका? है पक्का? देखो बाबू, बात कर रहे हैं हम किसके लिए? अब जो था कि हमने सी और एफ के बीच रखा था, ठीक है? सी और एफ के बीच रखा था, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा मान लीजिए इतने दूरी पे, जितना दूरी पे एफ रहता है उतना ही दूरी पे सी भी रहता है। तो अब हम कहाँ पे वस्तु रख दे रहे हैं कि मान लो इसके बीच कोई वस्तु ऑब्जेक्ट डाल दे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोकस पे रखिए सर। तो बाबू ये वस्तु है मेरा, क्या है? ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना चाहा? सी और एफ के बीच रखा, ठीक था। वहाँ पे देखिए अनंत और सी के बीच बना। तो इतना तो चीज़ समझ में आया, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से बड़ा बना। अब वस्तु को कहाँ हम रख रहे हैं बाबू? एफ पे, फोकस पे रखें। तो वहीं पे एक हेडिंग डाल देते हैं, जब वस्तु को एफ पर रखे। देखो इस चीज़ को ना 10वां में चाहे और लोग क्या करते हैं, इधर देखो बोर्ड पे, बाबू मतलब लिखो, बड़ा चाहे कि लंबा डेफिनेशन में लिखवाता है, हम शॉर्ट कट करके लिखवाता है ताकि एक दिन में एक लोग पढ़ाता है, ताकि हमको क्या है कि समय बचे। इतना लिख दें तो बात, भाषा लिखने का आवश्यकता नहीं ना है कि जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ऐसा बनेगा। हम उतना ही संक्षिप्त नहीं समझ में आ रहा लिख दे रहे हैं। तो बात कर रहे हैं वस्तु को कहाँ रखें बाबू? फोकस पे। तो फोकस पे जब हम रखे हैं तो एगो देखो, एगो लाइट कहाँ गुजरना है? मुख्य अक्ष के, प्रधान अक्ष के समानांतर। और समानांतर किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो कहाँ से गुजार देंगे? इतना चीज़ समझ में आ रहा है ना? अब बात करें सीधा देखो, और एक को आपको कहाँ से गुजारना था? एक तो फोकस होकर गुजर ही गया और ऑलरेडी वस्तु कहाँ पे? फोकस पे है। तो सवाल इधर देखो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब फोकस से गुजारा जाए। अब क्या करेंगे हम? एक 3 को मेथड बताए थे शुरू में कि 2-3 चीज़ से लाइट गुजारना है। एक तो समानांतर लेके जाना है, एक फोकस से काटा देना है जो पैरेलल चल जाएगा, और ये वो नॉर्मल किससे? केंद्र से गुजारे थे। तो केंद्र पर से लाइट जाती थी तो केंद्र पे याद आ रहा है? 3 को बताए थे शुरू में कंडीशन। तो देखो यहाँ से एक लाइट क्या कर दे रहे, गुजार दे रहे हैं इस पर टकरा के। और समझो कि मान लो कि इसको केंद्र से, सेंटर से गुजार रहे हैं। अरे यार थोड़ा सा मिनट टेढ़ा दिख नहीं रहा है क्या? बड़ा, अरे यार वैसे तो हो जाना चाहिए। हाथ कहला है। देखो इसे डर के नहीं बनाएंगे ना तो कांपने, मतलब एक बार में खींच दीजिए, नहीं दिक्कत होगा। तो देख रहा है, एक चीज़ देखो, जब तू 3 को देखो, लाइट गुजारने का 3 तरीका बताया कौन सा? एक बोले पैरेलल गुजारना, एक बोले फोकस से काटना, ये गो सेंटर पे गुजार देना है। तो सेंटर पे से काटा तो इसी पे अपने में आएगा, अपने में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख रहा है ना, अब चाहे लाइट को तुम इधर कहीं लेकर चले जाओ, कभी कटने जा रहा है नहीं कटेगा, कि एक दूसरे का हो गया है समानांतर। एक लाइट दूसरे लाइट का क्या हो गया है? समानांतर। अब समानांतर लाइट एक दूसरे को भी काटेगा नहीं ना? काटेगा, समझ में आ रहा है? पक्का कभी भी काटबे नहीं करेगा, कभी भी। चाहे तुम इधरों बढ़ा के देख लो, काटेगा बाबू। क्योंकि हम बोले कि दो गो रेल की पटरियाँ एक दूसरे को कभी क्रॉस करेगी, इसे काटेगी तो रेल का पटरिया रह जाएगा, ट्रेन चक्का पलट जाएगा उसका। तो रेल की पटरिया एक दूसरे का होती है, समानांतर होती है पैर। अब देखो नहीं कभी कट रहा है, तो देखो अनंत उड़ जा रहा है कि नहीं? अनंत बोलो, अब क्या हो गया? रुक जा, बैठ जा लास्ट वाला, ठीक है। अनंत तक चला गया, क्या हो गया? इनफाइनाइट तक चला गया। अब लाइट जब इनफाइनाइट तक चला गया तो एक बात बताओ, यानी कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे एज्यूम कर लेते हैं, हमेशा मान के चलते हैं कि लाइट एक दूसरे को कहाँ काट रही है? अनंत पे। तो जब अनंत पे प्रतिबिंब काटेगी, हमने वस्तु को कहाँ रखा था? यहाँ पर। तो देखो इसका पोजीशन क्या आएगा बाबू? अनंत पे जब रखे हैं तो पोजीशन कौन सी का? प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का, यानी इमेज का मेरा पोजीशन कहाँ पे आ रहा है भाई? अनंत पे। पोजीशन मतलब स्थिति कहाँ पे आ रहा है? अनंत पे आ रहा है, ठीक है। अनंत पे आ रहा है तो एक बात बताओ, तो सीधे कहाँ लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत यानी इन्फिनिटी पर। कहाँ फोटो बन रहा है मेरा? इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा है तो ये एज्यूम करके चला जाता है कि फोटो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और नेचर इसका जो होगा, नेचर बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा प्रतिबिंब मतलब इमेज क्या होगा? प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनने वाला है मेरा फोटो, ठीक है। अब बात करते कैसा बनेगा? तो इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? देखो बाबू इस चीज़ को, ये टर्म याद रखो, कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बनेगा तो कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। कहाँ बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बन रहा है? अनंत पर। इस चीज़ में क्यों? क्योंकि देख रहा है लाइट अनंत पर जा रहा है, कोई मिले तो हम ही मान के चलते हैं कि लाइट एक दूसरे को कहाँ काटेगा? सब
अनंत पे काटेगा। तो बाबू कोई दिक्कत हो रहा है किसी को समझने में? समझ मान के चलेंगे कि लाइट एक दूसरे के अनंत पे काट रहा होगा, फोटो कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो इस फिगर को उतारो, बाई डायग्राम दोनों मैंने पूछ सकता है, बाई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे कि वस्तु को फोकस पे रखेंगे, वस्तु व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन योर इमेज इन फॉर्म एट द इन्फिनिटिव, और क्या बोलते हैं, रियल बनेगा, एंड इमेज नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इतना चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? इधर देखो, जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अरे भैया एक लास्ट केस बचा इसमें बाबू, अब पढ़ते हैं। अभी तक 3-4 को कंडीशन आ रहा था, अभी तक ध्यान दो, पूरा क्लियर करते इस चीज़ को खत्म करते हैं लास्ट पॉइंट में। अभी जो हमने पढ़ा अवतल दर्पण में बाबू छोटा ही प्रतिबिंब बन रहा था कि नहीं, बड़ा भी बना कि नहीं, और उल्टा बन रहा था, लेकिन सीधा कब बनता है सर? मन में सवाल उठ रहा है कि सीधा भी आप लिखवाएं। तो अब देखो बाबू, ये अवतल दर्पण का हम क्या बना दिए, मेरा फोटो बना दिया। ठीक है, जब मेरा अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, मेरा एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। ये हमने कहा अरे सॉरी, अभी तो इसी पे बनाया था ना रख के। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? जब वस्तु कहाँ हो, पी और एफ, या एफ और पी के बीच। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? अभी पी और एफ के बीच रखे हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर दिए, वस्तु को कहाँ रख दिया बाबू? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। ध्यान देना, सीखो इस चीज़ को। जब हमने वस्तु को कहाँ यहाँ पे रख दिया, तो एक काम करेंगे, यहाँ से पैरेलल लाइट लाएंगे। क्या करेंगे? पैरेलल लाइट लेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए कल, तो छोड़ा सबको बोला है। ठीक है, तब छुट्टी कर दीजिए, कल सोमवार से बोल दीजिएगा। हाँ, इसका क्लास चलेगा कल। ठीक है, कल आप टेस्ट कुछ नहीं कल। ठीक है सर, कल थोड़ा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप कुछ टेस्ट में। ठीक है, और सुन ला, पहले इसको खत्म करने दो मेरी बहन। हेलो, अब एक ऑब्जेक्ट को हमने एफ और पी के बीच रखा, कहाँ पर रखा? तो एक लाइट कहाँ बोलना है, पैरेलल लेके जाओ। हमेशा देख रहा है कि काम कर रहे हैं। और पैरेलल लाइट कहाँ से गुजरती है बाबू? फोकस से गुजार दो। मेरा कहाँ से गुजरा? फोकस से। और ये क्या बोलते हैं कि ये कहाँ से काटना है हमको? एक केंद्र से। एक कहाँ से काटना है? समझ में आ रहा है क्यों काट रहे हैं? क्योंकि शुरू में बताए थे, हमसे ना जाइए यूँ खपा होके। देख रहा है, ये पैरेलल थोड़े हो रहा है, एक दूसरे से क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया, दूरी बन रहा है। समझ पा रहे हो कि देखो ये लाइट अब जितना दूर जाएगा इन दोनों के बीच दूरी बढ़ते जा रही है, दूरी बढ़ रहा है ना, तो दूरिया और ही बढ़ती जाएगी। यानी कि देखो जितना दूर पे जाएगा इन दोनों के बीच डिस्टेंस और क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये तो इन फ्यूचर क्या हो गया, ये लोग का ब्रेकअप। फ्यूचर में भविष्य में कहीं नहीं मिलने वाला ये लाइट, ये कहीं एक दूसरे को काटने ही वाला नहीं है। तो सबको जब भी बताइए सर एक दूसरे को लाइट, आप बताए थे कि लाइट जब एक दूसरे को काटेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। यानी तो ये तो कभी भी कितना दूरी लेके विशाखापट्टनम लेके चले जाइए, यहाँ से लेकर पाकिस्तान चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, ब्राजील चले जाइए, कहीं लेकर जाइएगा इसको कटेगा और दूरी बढ़ते जा रहा है। तो जब दूरी डिस्टेंस दोनों के बीच क्या हो रहा है, और फैलते जा रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है, कटेगा कभी? ये कोई चीज़ का उपयोग करो। यानी कि फ्यूचर में है ना ब्रेकअप हुआ है ये लोग के, तब ना मुँह फेर लिया तो हम इधर जाएंगे तुम इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इधर ब्रेकअप हुआ तो पहले कहीं ना कहीं पहले पैचअप हुआ होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यानी कि अभी अगर वर्तमान समय में एक दूसरे से लाइट क्या किया, मुंह मुड़ा है, तो कहीं ना कहीं पहले मिला भाई, ये तभी ना एक दूसरे से क्या बोलते दूर भाग रहा है। तो एक दूसरे से अगर कोई दूर भागता है ना, तो कहीं ना कहीं पहले का वो एक पास में ही था। तो ये लाइट भी कहीं ना कहीं तो पीछे लोग को पास्ट में झाँक के देखो, फ्यूचर में नहीं है, पास्ट देखो ये लोग का। तो पास्ट बढ़ाओ जी, अच्छा तुम्हारा पास्ट है ये लोग कुंडली खंगाल कर रख देंगे, ये लोग क्या लगता है। चलो इसका पास्ट किधर है जी? इधर देखो, सुनना मेरे भाई ऐसा होता नहीं है। देखो जैसे बोला लड़का कि सर कलई किया गया था, लाइट पार कैसे चला गया। देखो पहले सुनो हम करना क्या चाहते हैं कि देखा गया कि दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जा रहा, तभी भी फोटो बन रहा था। तो इसका ये बात का मतलब थोड़ा हुआ कि कोई इसमें नहीं कट रहा था, फोटो नहीं बन रहा है। प्रैक्टिकली जो देखा गया वही बात को कहाँ लागू किया जाता है। तो इधर नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बात को इमेजिन किया गया कि फोटो एक दूसरे को लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दर्पण के यहाँ तक तो शीशा हो गया, दर्पण के पीछे एक दूसरे को काटेगा। तो लाइट को वो लोग अपना एज्यूम करके काटाया, तो लाइट एक दूसरे को कहाँ काट दिया, दर्पण के पीछे। कलई किया गया नहीं जाएगा लाइट, लेकिन ऐसा आभास होता है कि लाइट कहाँ चला गया है, पीछे चला गया। काल्पनिक किया जाता है, कल्पना किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, बोर्ड पे देखो, सीख लो इस चीज़ को। ठीक है, एक दूसरे से कभी इधर इनफाइनाइट पे कभी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन बैक साइड में देख रहे हैं दर्पण के पीछे लेके जा रहे थे, एक दूसरे को काट रहा है। तो एक दूसरे को जहाँ लाइट काटता है वहीं पर ना प्रतिबिंब बनता है। तो एक दूसरे को लाइट कहाँ काटा है, यहाँ पे। तो फोटो यहीं पर बना है। फोटो देखो, वस्तु से बड़ा बना छोटा बना। ए सुनो, क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, दर्पण के स्थिति क्या होगा बाबू, दर्पण के पीछे। नेचर स्वभाव क्या होगा, सीधा। और जो सीधा बनेगा वो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, वो काल्पनिक वास्तविक बन रहा था। जो सीधा बनेगा
काल्पनिक। जो सीधा बनेगा, जो एकदम सीधा बनेगा, वो कैसे बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक या आभासी? आभासी। अब बताओ, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? वस्तु से कोई दिक्कत? अब देखो ये वो चीज़ बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बना? इधर देखो, इस चीज़ को सीखो। ये हम कल्पना करके ना लाइट को काटे हैं, वास्तव में थोड़ा काटा है। ये कल्पना किए हैं, काल्पनिक मतलब कल्पना किए हैं कि पास्ट में कहीं मिला होगा, तो पास्ट में कल्पना करके एक दूसरे को लाइट ले गए हैं, काल्पनिक रूप से काटा, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब नाम दिया गया। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होकर करता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को दी एंड करते हैं और लॉक किया जाता है और खत्म होता है। इसमें कहीं आप लोग को दिक्कत हो तो बता। तो अभी सूरज समझ में आया कि अवतल दर्पण वास्तविक कैसे बनाता है, काल्पनिक कैसे बनाता है, छोटा कैसे बनाता है, बड़ा कैसे बनाता है, कोई दिक्कत? तो ये इसका हर एक पोजीशन पर, हर एक पिक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे हमने रख के ऑब्जेक्ट को बना के देखा और सब चीज़ सीखा, समझा। उत्तल दर्पण में सुनो, एक और चीज़ सुन लो, खत्म कर देते हैं बाबू। उत्तल दर्पण देखो, मोटरसाइकिल का शीशा देखा है? मोटरसाइकिल का शीशा। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? अपने केंद्र से क्या होता है, बाहर की ओर उभरा रहता है। सीखो ना इसको। उत्तल दर्पण हमेशा क्या रहता है? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कभी देखा है कि मोटरसाइकिल का शीशा जो ऑब्जेक्ट है उसे बड़ा प्रतिबिंब बनाया हो? तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा बनाएगा। हमेशा वस्तु से। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो वस्तु से छोटा, इतना याद रखो, वस्तु से छोटा। और काल्पनिक बनाता है, कैसे बनाता है? आभासी चाहे काल्पनिक। अकाल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा कि उल्टा? सीधा। कैसे बनता है? सीधा। तो देखा है कभी मोटरसाइकिल में फोटो उलट के बनते हुए? हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनाता काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा और छोटा बनता है। तो ये केस होता है, कहीं भी रखेगा ना अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कौन सी प्रतिबिंब को, वस्तु को, तो हमेशा कैसे बनाएगा? छोटे बनाएगा और सीधा बनाएगा। कैसे बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा। इसलिए इसके केस को स्टडी नहीं किया जाता है। इतना ही केस होता है इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को अवतल उत्तल पे बहुत सारा चीज़ खत्म हुआ और इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ठीक।